नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में जैसे ही दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी के गुर्गों की कुंडली खंगालनी शुरू की, वैसे ही एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते गए। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम के गुर्गों और उसके करीबियों से एनआईए की पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई है, उनसे पता चला है कि दाऊद इब्राहिम ने एक पाकिस्तानी पठान महिला से अपनी दूसरी शादी कर ली है। इस पूछताछ में पाकिस्तान भी बेनकाब हो गया है, क्योंकि दाऊद और उसके गुर्गों पर यह मुल्क इस कदर मेहरबान है कि उन्हें एयरपोर्ट में इमिग्रेशन काउंटर तक भी नहीं जाना होता है। इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं कि दाऊद पाकिस्तान में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और उसे वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन इसी बीच एनआईए जो जांच कर रही है, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है। क्या है वो बातें, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। आतंकी फंडिंग के जांच में जुटी एनआईए को छोटा शकील के बहनोई और गिरफ्तार आरोपी सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट की पत्नी और मुंबई में मौजूद टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली है। एनआईए को पूछताछ में पता चला है कि दाऊद के गुर्गों को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर किसी तरह के सिक्योरिटी चेक के बिना ही रिसीव किया जाता है और फिर बिना चेकिंग के ही उसे वापस भी भेज दिया जाता है। एक तरह से पाकिस्तान के कराची का पूरा एयरपोर्ट पाकिस्तान के सरकार नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के कब्जे में है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी का हुक्म चलता है। और चले भी क्यों ना, वहां पर दाऊद दामाद बनकर जो बैठा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पूछताछ में पता चला है कि कराची एयरपोर्ट पर हर वह शख्स जो दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील से मिलने जाता है, उस पर यहाँ विशेष मेहरबानी होती है। डी कंपनी से बिजनेस डील करने आए लोगों के पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगाए जाते हैं। उन्हें कराची एयरपोर्ट के अंदर के वीआईपी लॉन्ज से ही रिसीव किया जाता है। इन मेहमानों को लॉन्ज से सीधे दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील के घर पर पहुँचा दिया जाता है। इसके अलावा वापसी में भी बिना क्लियरेंस के और स्टैंप के सीधे दुबई रवाना कर दिया जाता है। दाऊद से मिलने आए किसी भी शख्स के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगने दी जाती है। कुछ इस तरह से पाकिस्तानी सरकार दाऊद का ख्याल रख रही है। इस पूरे रहस्य से उस वक्त पर्दा उठा जब एनआईए ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। सलीम फ्रूट की पत्नी ने एक्सेप्ट किया कि वह 3 बार अवैध तरीके से पाकिस्तान के कराची जाकर आई है, जिसमें 2 बार सलीम फ्रूट भी छोटा शकील से मिलने गया था। साथ ही वह उसकी बेटी जोया और अनाम की इंगेजमेंट और शादी में शरीक होने के लिए जांच एजेंसियों की नज़रों से बचते हुए पाकिस्तान गया था। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान सरकार की साठगांठ की पोल भी इस पूछताछ में खुल गई। साल 2013 में छोटा शकील की बेटी जोया की सगाई में शामिल होने के लिए सलीम फ्रूट की पत्नी अपने बेटे और बेटी के साथ पाकिस्तान के कराची गई हुई थी। दुबई की पाकिस्तान जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट से सलीम फ्रूट का परिवार कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा था, जहां बिना जांच के और बिना पासपोर्ट पर स्टैंप लगाए उन्हें एंट्री दे दी गई। छोटा शकील का एक आदमी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने आया था, जो उन्हें रिसीव कर सीधा छोटा शकील के घर ले गया। छोटा शकील अपनी बेटी जोया की सगाई में भी मौजूद था। हालांकि इस शादी में सलीम फ्रूट शामिल नहीं हुआ था। इसी तरह 24 मार्च 2014 को छोटा शकील की छोटी बेटी अनाम की इंगेजमेंट में शामिल होने के लिए सलीम फ्रूट और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ 31 मार्च 2014 को अपना दुबई वाया कराची होते जाने का टिकट बुक करवाया था। 18 सितंबर 2014 को छोटा शकील की बेटी जोया की शादी में शामिल होने के लिए सलीम फ्रूट ने उसी दिन दुबई से कराची और कराची से रियाद के टिकट बुक करवाई। सलीम फ्रूट, उसकी पत्नी और बच्चे एक बार फिर दोपहर 1:30 बजे की दुबई से फ्लाइट लेकर 2:50 पर पाकिस्तान के कराची पहुंचा। वहां कराची में उन्हें बिना स्टैंप के फिर से एंट्री मिली और छोटा शकील की बेटी की शादी में शिरकत करने के बाद 19 सितंबर 2014 की सुबह 7:10 की फ्लाइट पकड़कर सलीम फ्रूट सीधे रियाद पहुंच गया।
इसी बीच हम आपको यह भी बताते चलें कि NIA की पूछताछ पर सलीम फ्रूट के वकील सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि NIA ने ये बयान सलीम फ्रूट को फंसाने के लिए दर्ज किया है और एजेंसी के पास इसे लेकर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह इब्राहिम पारकर से भी NIA पूछताछ कर रही है। आतंकी फंडिंग मामले में जांच कर रही NIA को दिए बयान में उसने दावा किया है कि दाऊद अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पास पाकिस्तान के कराची के एक रक्षा क्षेत्र में रह रहा है। हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने यह भी खुलासा किया कि दाऊद ने पठान मुल्क की महिला से दूसरी शादी की है। उसकी पहली पत्नी महजबीन से उसका तलाक नहीं हुआ है। अली शाह ने महजबीन से पिछले साल जुलाई में दुबई में मुलाकात की थी। उसने बताया है कि महजबीन त्योहारों पर भी मेरी पत्नी को फ़ोन करती है। मेरी पत्नी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए वह बात भी करती है। अली शाह ने यह भी खुलासा किया कि दाऊद दिखाता है कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया है, लेकिन यह गलत है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने पिछले साल मुंबई में एक विशेष अदालत के सामने दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगी छोटा शकील और डी कंपनी के 3 अन्य गुर्गों रिफ अबू बकर शेख, शबीर अबू बकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। NIA का कहना है कि दाऊद भारत में डी कंपनी को हवाला चैनलों के माध्यम से भारी मात्रा में धन भेजता है। इस मामले में NIA और खुलासा करने वाली है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इस पूरे मामले पर अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।